हेलो गाइज, स्वागत है आपका एजोर डेवऑप्स पाइपलाइंस के अगले वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रिलीज पाइपलाइन कैसे बनाते हैं और उसका अप्रूवल्स कैसे सेट करते हैं, उसमें गेट्स कैसे लगा सकते हैं और भी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, जैसे आर्टिफैक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, वेरिएबल से सब के बारे में डिस्कस किया था। उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि स्टेज कैसे बनाते हैं, मल्टी स्टेज पाइपलाइन कैसे बनाते हैं, पाइपलाइन का रिलीज कैसे क्रिएट करते हैं, स्टेज लेवल के वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, स्टेज लेवल में वेरिएबल्स ग्रुप कैसे ऐड कर सकते हैं और उसको डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड पाइपलाइन है, इसको हम लोग एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद देखेंगे कि हमारा एक स्टेज ऑलरेडी क्रिएटेड है। लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था, हमने ट्रिगर्स वगैरह सेट किया था, अप्रूवल्स वगैरह लगाए थे, गेट भी हमने बताया था कि गेट को कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट डिप्लॉयमेंट अप्रूवल्स भी हमने चेक किया था, अप्रूवल्स अगर इनेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर इस स्टेज को रीडिप्लॉय का कुछ आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, जैसे अब फेल होता है तो उस केस में आप इसको इनेबल कर सकते हैं। ये हमारा बहुत यूजफुल होता है जब आप कोई भी स्टेज फेलियर को रीट्रिगर करना चाहते हो ऑटोमेटिकली, जब भी कोई फेल हो टास्क। तो चलिए एक दूसरा स्टेज बनाते हैं। जैसे जब भी आप कोई पाइपलाइन में काम करते हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप जनरली मल्टी स्टेज पाइपलाइन ही बनाने होते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिप्लॉय करता है अपना डेव, स्टेजिंग और प्री प्रोड और एंड प्रोडक्शन, इस टाइप से उनका स्ट्रक्चर रहता है। तो उस केस में आपको मल्टी स्टेज पाइपलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मोस्टली क्या होते हैं कि सेम ग्रुप ऑफ टास्क होते हैं, बस स्टेज दूसरा है, उसके पैरामीटर्स अलग रहते हैं। जैसे मेरा स्टेज का पैरामीटर्स अलग रहेगा, डेव का एसआईटी के पैरामीटर्स या क्यूए एनवायरनमेंट का पैरामीटर्स अलग रहेगा। तो नया स्टेज बनाने के लिए जस्ट आप ऐड न्यू स्टेज कर सकते हो, या फिर इसी स्टेज को क्लोन कर सकते हो। आप जब क्लोन करोगे तो देखिए हमारा एक नया स्टेज बन गया। इसका आप नेमिंग चेंज कर दो। आप अगर रखते हो सपोज स्टेजिंग इसका नाम रखते हो, तो ये स्टेजिंग इन्वायरमेंट हो गया। इसमें वो हमारा सेम टास्क यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हमारा स्टेजिंग का कॉन्फ़िगरेशन जो वेरिएबल से हमारा आएगा वो मैं अभी दिखाता हूँ कैसे करते हैं। पहले चलिए अभी एक दो और स्टेज बनाते हैं। जैसे ये हमारा स्टेज एक और हम लोग क्लोन करते हैं, स्टेजिंग को क्लोन करते हैं। ये हमारा स्टेज रहेगा प्री प्रोड। एक और बनाते हैं जो कि हमारा रहेगा प्रोड, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। ओके, तो इस टाइप से हमारे पाइपलाइंस रहते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पाइपलाइन जनरली डेव में टेस्टिंग होता है, उसके बाद वो चीज़ स्टेजिंग में जाएगा, उसके बाद प्री प्रोड में जाएगा, उसके बाद प्रोड में जाएगा। तो डिपेंडेंसी यहाँ पे देख सकते हैं आप, डिपेंडेंसी क्या है। मेरा स्टेजिंग स्टेज डेव पे डिपेंड करता है, प्री प्रोड है स्टेजिंग पे डिपेंड कर रहा है, और प्रोड प्री प्रोड पे। तो आप स्टेजिंग को तभी डिप्लॉय कर सकते हैं जब डेव सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अगर ये फेल है तो नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअली करना है तो कर सकते हैं, बट आप ऑटोमेटेड वे में ये नहीं कर सकते। पाइपलाइन जब तक ये स्टेज सक्सेसफुल नहीं होता है डेव, तब तक स्टेजिंग डिप्लॉय नहीं करेगा। अगर हमें कोई इसका डिपेंडेंसी चेंज करनी है, अगर आप चाहते हो कि मैं प्री प्रोड भी डेव के बाद ही करूं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप के पॉलिसीज फॉलो करते हैं, ब्रांच पॉलिसीज। जैसे वो फीचर ब्रांच से डेव करना चाहते हैं और स्टेजिंग करना चाहते हैं, और रिलीज ब्रांच से अपना प्री प्रोड करना चाहते हैं। तो अगर आपका इस केस में ये वाला जो डिपेंडेंसी सेट है आपका काम नहीं करेगा, आपको प्री प्रोड को भी यहाँ पे देखिए ट्रिगर्स में यहाँ पे स्टेज चेंज करना रहना पड़ेगा। अगर आप आफ्टर रिलीज कर देते हो तब प्री प्रोड भी हमारा रिलीज पे ही डिपेंड करेगा। इस टाइप से हो जाएगा। तो अगर जो ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट सेट ऑफ
ब्रांचेज यूज करते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। जैसे आप चाहते हो कि ये मेरा पाइपलाइन ऑटो ट्रिगर हो फीचर ब्रांच से भी, और फीचर ब्रांच से सिर्फ हमें डेव में और स्टेजिंग में डिप्लॉय करें, तो आप ये इस टाइप के जो अप्रोच है, ये वाला अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। और आप यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स में आप वो फिल्टर लगा सकते हैं कि जब भी हमारा वो एयर है, ये यहाँ पे आर्टिफैक्ट फिल्टर लगा सकते हैं कि ये ये शेड्यूल में मैंने किया, यहाँ आर्टिफैक्ट फिल्टर लगा सकते हैं कि इसी ब्रांच से ट्रिगर होगा। ओके, जब हम यहाँ पे आर्टिफैक्ट ऐड करेंगे तो हमें आर्टिफैक्ट फिल्टर लगाने को ऑप्शन देगा कि कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच से हम इसको ट्रिगर करना चाहते हैं। सेम हम प्रीप्रॉड से भी कर सकते हैं। अगर प्रीप्रॉड में उस कंपनी की पॉलिसी है कि वो रिलीज ब्रांच से जाएगा और वो ऑटो ट्रिगर होना चाहिए, तो जैसे ही आप ये रिलीज ट्रिगर करोगे प्रीप्रॉड में भी ट्रिगर हो जाएगा। ओके, अगर डिपेंडेंसी आपका सही नहीं है तो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये प्रीप्रॉड स्टेज अगर आप स्टेजिंग के बाद रखते हो तो ये डेव या फिर स्टेजिंग तो रन होगा, बट प्रीप्रॉड आपका स्टेज फेल हो जाएगा। ओके, और अगर आप बीच में भी कोई चाहते हो, जैसे आप मान लो आप एक क्यूए का पाइपलाइन बनाना चाहते हो, जैसे आप यूनिट टेस्ट या फिर लिविट आप सपोज इंटीग्रेशन टेस्ट रन करना चाहते हो डेव पे, तो आप ये स्टेज इंटीग्रेशन टेस्ट के लिए रहेगा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए। जैसे ही डेव कंप्लीट होगा तब से ये आपका इंटीग्रेशन टेस्ट रन हो गया, और स्टेजिंग जो है आपका दोनों पे डिपेंड रहना चाहिए। देखो, आप डेव पे तो डिपेंड रहेगा ही, प्लस में इंटीग्रेशन टेस्ट पे भी डिपेंड रहेगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन टेस्ट भी सक्सेसफुल होना चाहिए विद बिफोर स्टेजिंग डेव का। ओके, उसी प्रकार से हम लोग अगर आप ये सब का भी टेस्ट रखना चाहते हो या कुछ और टेस्ट रखना चाहते हो, या और भी चाहते हो कि मैं एक दूसरा स्टेज रखूं, सपोज आप यूनिट टेस्ट करना चाहते हैं, यूनिट टेस्ट या रिग्रेशन टेस्टिंग या कोई भी टाइप का टेस्ट रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे यूनिट टेस्ट का एक स्टेज बना देते हैं। और इस केस में भी हमारा ये स्टेजिंग इन्वायरमेंट क्या रहेगा कि इस पे भी डिपेंड करेगा, राइट। ये सारा टेस्टिंग भी हमारा कंप्लीट होना चाहिए, तो हमारा पाइपलाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इस टाइप से आप एक क्लासिक रिलीज पाइपलाइन डिफाइन कर सकते हैं। ये जॉब्स और टास्क जो है अपने हिसाब से आप इसमें अलग अलग रहेगा, इस टाइप से आप कर सकते हो। फिर अगर आप चाहते हो कि प्रीप्रॉड मेरा स्टेजिंग पे ही रहे या और भी कुछ इस टाइप से मल्टीपल रीजन में भी आप डिप्लॉय करना चाहते हो जैसे स्टेजिंग को, तो मल्टीपल रीजन के हिसाब से भी आप पाइपलाइन डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप स्टेजिंग जैसे सपोज इंडिया रीजन का है, अगर आप इसको पैरेलल में चाहते हो कि फ्रांस में भी डिप्लॉय हो या नॉर्थ अमेरिका में हो, साउथ अमेरिका में हो, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस रन ये कर सकते हैं। ये सेम जो यहाँ अप्रोच हमने फॉलो किया, आप प्री प्रॉड और प्रॉड के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो कंपनीज फॉलो करती हैं ये स्टेजिंग भी हमारा उसी पे प्री प्रॉड भी हमारा स्टेजिंग पे ही डिपेंड करेगा। ओके, इस टाइप से ऐसे रहता है। और ये स्टेजिंग जो है ये हमारा रिलीज पे डिपेंड करता है, और उनका जो मास्टर से रन करेगा डेव टेस्टिंग के लिए अलग रहेगा। वो यहाँ जो मेन पाइपलाइन है जिसमें जो एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा वो स्टेजिंग से स्टार्ट होता है। ओके, इसका वेरिएबल्स में चलते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि अलग अलग स्टेज के लिए हम लोग अलग अलग वेरिएबल कैसे रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पाइपलाइन वेरिएबल्स में जाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नेम वेरिएबल हमने डिफाइन किया था, इसको क्लोन किया था, वो स्कोप इसका सबका स्टेज लेवल पे है,
जैसे ये स्टेजिंग के लिए है, प्री प्रॉड के लिए, प्रॉड के लिए है, और ये जो फर्स्ट वाला है नेम, ये पूरा रिलीज लेवल पे है। तो अगर आप पाइपलाइन रन करते हो तो फर्स्ट ये चेक करेगा। सपोज आप प्री प्रॉड चेक करते हो तो प्री प्रॉड चेक करेगा कि ये स्टेज लेवल पे ये वेरिएबल एडेड है या नहीं। अगर नहीं है तो ये आपका रिलीज वाला जो वैल्यू है ये लेगा डिफॉल्ट। अगर दोनों एडेड हैं तो ये वाला जो स्टेज लेवल पे ये प्रेफर करेगा। बट अगर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपका स्टेज लेवल पे वेरिएबल्स एडेड हैं तो आप रिलीज वाला को डिलीट कर दो, क्योंकि एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ओके, इस टाइप से आप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो सेम इसी टाइप से आप वेरिएबल ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप वेरिएबल ग्रुप लिंक करना चाहें सपोज ये, और रिलीज लेवल पे करना चाहते हैं तो रिलीज लेवल पे कर सकते हैं। स्टेज लेवल पे इसको इंक्लूड करना चाहें तो स्टेज लेवल पे भी कर सकते हैं। रिलीज लेवल पे अगर करेंगे तो इसका जो वेरिएबल्स का वैल्यू है आप पूरा रिलीज में एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप स्टेज लेवल पे करते हो तो इसको एक्सेस आप सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेज के लिए कर सकते हैं। जैसे इसको मैं अगर प्रॉड में ऐड करता हूँ, लिंक करता हूँ, आप देख सकते हो कि ये लिंक हो गया और इसका स्कोप प्रोडक्शन प्रॉड है। तो इसका जो वैल्यू है अब मैं सिर्फ जो हमारा प्रॉड इन्वायरमेंट है इसमें ही ऐड कर सकता हूँ। अगर इसको ओपन करूँ, इसका आप देख सकते हैं कि सब में सेम सेट ऑफ टास्क और सब चीज़ सेम क्रिएट हो गया बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने इसको क्लोन किया। तो जो अब हमारा इसका वेरिएबल ग्रुप है प्रॉड का, आप देख सकते हैं कि यहाँ और एडीयू डिप्लॉय दिख रहा है, बस इसका स्कोप प्रॉड है। ओके, तो ये नेम और पास की अगर वहाँ से आ जाता है तो ये हमें इस पाइपलाइन का जो पाइपलाइन वेरिएबल्स में है उसमें हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसको सेव करते हैं और इसका एक रिलीज क्रिएट करके देखते हैं। जब आप रिलीज क्रिएट करेंगे तो हमें ये आता है, अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट तो ये पहले डेव रन करेगा, फिर इंटीग्रेशन इस हिसाब से रन करेगा, स्टेजिंग आई मीन सीरियल वाइज रन करेगा। ये ऑटोमेटेड ट्रिगर है। अगर आप चाहते हो किसी स्टेज को आप मैनुअली ट्रिगर को करो और ऑटोमेटेड ना रहे तो उस पर क्लिक करें और उसका ऑटोमेटेड ट्रिगर चेंज हो करके मैनुअल हो जाएगा। फिर से क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटेड हो जाएगा। ओके, रिलीज डिस्क्रिप्शन दे करके अगर आपको कुछ आर्टिफैक्ट आपने ऐड किया है तो आपको यहाँ पे आर्टिफैक्ट ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। आर्टिफैक्ट ऐड करके रिलीज क्रिएट कर दीजिए। जब आप रिलीज क्रिएट करते हैं तो ये देखिए एक नया रिलीज क्रिएट हो गया और ये देखिए यहाँ पे डेव हमारा स्टेज ट्रिगर हो गया। डेव वाला स्टेज ट्रिगर हो गया और ये पेंडिंग अप्रूवल वेट कर रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे वेट ये लगाया है, परमिशन लगाया है। अब प्री डिप्लॉयमेंट अप्रूवल से लगाया है कि ये अप्रूवल के लिए वेट करेगा। जैसे ही मैं इसको अप्रूव करूँगा तभी ये आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे अप्रूव करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने जब प्री डिप्लॉयमेंट अप्रूवल से लगाया था तो यहाँ पे मैंने चेक किया होगा कि जो पर्सन इसको ट्रिगर करता हो उसको अप्रूव करने का परमिशन नहीं रहेगा। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं तो रिलीज में आपको वही मिल जाएगा। यहाँ से अब इसको अगर लॉग्स में देखते हैं, अगर कुछ आपका लॉग्स देखना है यहाँ से, तो पहले इसको एडिट कैंसिल करते हैं। एडिट पाइपलाइन को चेंज करके अप्रूवल्स को पहले ठीक करते हैं, उसके बाद फिर से रिलीज क्रिएट करते हैं। ये हमारा दूसरा रिलीज क्रिएट हो गया। अब यहाँ देखिए मुझे अप्रूव करने का ऑप्शन दे रहा है। अगर आप इसको अप्रूव करते हो तो अप्रूव हो जाएगा।
इससे पहले यहाँ पे इसका यूआई देख लेते हैं। ये पाइपलाइन नेम है, यहाँ से इसके सारे वेरिएबल्स दिखेंगे, वेरिएबल ग्रुप्स दिखेंगे, इस रिलीज का यहाँ पे हिस्ट्री दिखेगा कि कौन किसने क्या चेंजेस किए हैं, और यहाँ पे आर्टिफैक्ट हमारे सारे दिखेंगे। चलिए इसको अप्रूव करते हैं। अप्रूव यहाँ पे हो गया, और यहाँ से इसका लॉग्स देख सकते हैं, आपकी लॉग्स क्या हुआ सारा स्टेज। तो जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, अदर स्टेजेस रन करने लगेंगे। तो इसी टाइप से कोई भी कॉर्पोरेट में भी पाइपलाइंस बनते हैं, रिलीज पाइपलाइन। जब ये वाला स्टेज रन करेगा, सपोज उसका डेव है, तो आगे वाले फर्दर स्टेजेस में डिप्लॉयमेंट रन होगा। यहाँ से आप देखोगे तो इसको एडिट रिलीज करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर रिलीज में कुछ चेंज करके फिर से इसको रीट्रिगर किया जाए, तो आप इसको एडिट रिलीज करेंगे तो यहाँ से सब चीज़ आप एडिट कर सकते हैं। अगर किसी टास्क को आप ये डिसेबल करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, तो यहाँ से कर सकते हैं। ये आप इसमें जो भी चेंजेस करोगे वो बस रिलीज स्पेसिफिक होगा, ये चेंज पाइपलाइन को चेंज नहीं करेगा। अगर आपको पाइपलाइन के लेवल में चेंजेस करना है तो आपको एडिट पाइपलाइन करना पड़ेगा और वहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग फिर से एडिट करें और यहाँ पे जाएं और ये प्लस साइन करें, और अगर आप यहाँ से टास्क ग्रुप को भी ऐड करना चाहते हो तो आप टास्क ग्रुप को भी अपने इस पाइपलाइन में ऐड कर सकते हैं। उस टास्क ग्रुप को आपको सर्च करना पड़ेगा और उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ओके, हमने डिस्कस कर लिया कि टास्क ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, टास्क ग्रुप को कैसे बनाते हैं, इसमें डिप्लॉयमेंट ग्रुप को कैसे इस पाइपलाइन में ऐड करते हैं, और डिप्लॉयमेंट वेरिएबल ग्रुप को कैसे ऐड करते हैं। वेरिएबल ग्रुप्स भी मैंने दिखाया था कैसे ऐड करते हैं। आपको अगर क्लासिक रिलीज पाइपलाइन से, क्लासिक बिल्ड पाइपलाइन से, वेरिएबल ग्रुप से, टास्क ग्रुप से अगर कोई भी डाउट हो, इन्वायरमेंट से कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। इन्वायरमेंट को हम लोग और डिटेल में दिखेंगे यामल पाइपलाइन में, कोई इन्वायरमेंट का यूज यामल पाइपलाइन में कैसे होता है। मोस्टली इन्वायरमेंट हम लोग यामल पाइपलाइन में ही यूज करते हैं। क्लासिक में तो सभी चीज़ें हमको यहाँ यूआई में ही मिल जाती है, तो हम लोग यूआई में ही देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे सब हमने डिस्कस ही कर लिया था। तो क्लासिक रिलीज पाइपलाइन और क्लासिक बिल्ड पाइपलाइन हम लोग ऑलमोस्ट पूरा कवर कर चुके हैं। इसमें अगर कुछ मिस हो रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, इस वीडियो में अब आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग यामल बिल्ड पाइपलाइन के साथ। उसमें हम लोग देखेंगे कि यामल पाइपलाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और यामल पाइपलाइन में स्टेजेस जॉब्स कैसे बना सकते हैं, उसमें टेम्पलेट को कैसे ऐड कर सकते हैं, दूसरा रिपोजिटरी को कैसे चेक इन कर सकते हैं, उसमें बिल्ड कैसे कर सकते हैं, और उसमें कंडीशनल डिप्लॉयमेंट वगैरह इन्वायरमेंट कैसे लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।